Hello everyone, this is me Prasoon Pachori and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for Class 9। तो बच्चों आज हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 8 में पॉलिनोमियल्स के। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस चैनल पे हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो है वो कवर कर रहे हैं, जो कि 9th मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, ठीक है, जिसके 7 लेक्चर्स मैं आप तक ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूं। आज बारी है बहुत ही सुंदर लेक्चर की, दैट इज लेक्चर नंबर 8, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे लेक्चर की, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सुनो, सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं एक बार वो लिख लेते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड वो लिख लेते हैं एक बार, हम हर बार वही करते हैं सबसे पहले, तो इसलिए वो कर ले रहे हैं ना। आ जाओ, सबसे पहला टॉपिक, अरे वही चल रहा है अपना, कंटिन्यू वही हो रहा है, फैक्टराइजेशन। कौन सा वाला सर? पिछली वीडियो में भी आपने पढ़ाया था फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। बेटा इसका ये पार्ट 3 है। कौन सा पार्ट है? मैं लिख दे रहा हूं पूरा, पार्ट 3। दिस इज पार्ट 3। समझ गए क्या? आप तक मैं पार्ट 2 पहुंचा चुका हूं कल की वीडियो में, मतलब जो आपको लेक्चर 7th मिला था उस वाली वीडियो में मैं पार्ट 2 कंप्लीट करा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको जो स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल वाली आइडेंटिटी जो थी वो सिखाई थी। इसमें क्या सिखाऊंगा मैं? फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज में अब कौन कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ सीखेंगे? सिर्फ एक ही आइडेंटिटी हम सीखेंगे, दैट इज क्यूब ऑफ बाइनोमियल। क्यूब ऑफ बाइनोमियल की मैं बात करूंगा। मतलब सर अब ये क्या कह रहे हो आप? क्यूब ऑफ बाइनोमियल क्या होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, ये सब आपको बताया जाएगा। तो अभी आप क्या करें, कॉपी और पेन निकालें और जल्दी से अपनी नोटबुक में इस हेडिंग को लगा लें। जल्दी से निकालें और कॉपी और पेन निकालें और इस हेडिंग को लगा लें। जल्दी करो प्लीज प्लीज प्लीज, नोट इट डाउन फास्ट। भैया घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्यूब ऑफ बाइनोमियल क्या होता है, ये क्या होता है, क्यों होता है, भाई सब कुछ बताया जाएगा। डोंट वरी, यहां पर आया हूं तो इसके बारे में सब कुछ आपको बता के जाऊंगा। और इससे रिलेटेड जितने माइंड में आपके सवाल बन सकते हैं या फिर जितने बुक्स में रंग बिरंगे सवाल दिखते हैं आपको, सारे सवाल आप सॉल्व कर लोगे अगर आपने ये वीडियो देख ली तो, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इसको समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। नोट करो, मैं एक बार चेक कर लूं वीडियो बन रही है क्या, ठीक, यस एब्सोल्युटली, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी का ये पार्ट 3 है, जिसमें हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं क्यूब ऑफ बाइनोमियल की, ठीक है। छोटे छोटे आइडेंटिटीज होती हैं, छोटी छोटी, जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे सवाल आता भी है बच्चों। क्यूब ऑफ बाइनोमियल से भी कई बार सवाल मिला है, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल से भी कई बार सवाल मिला है, तो ये सब आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको जरूर से ये आइडेंटिटी आनी चाहिए लगाना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के बहुत ही सुंदर लेक्चर का। आइए नाउ सबसे पहले हम टॉपिक को वापस से एक बार रिपीट करेंगे। व्हाट इज द टॉपिक? एक ही टॉपिक अपना, क्यूब ऑफ बाइनोमियल। क्या है बेटा? क्यूब ऑफ बाइनोमियल। पीछे से चल रहा हो, क्यूब ऑफ बाइनोमियल। अब सबसे पहले क्यूब ऑफ बाइनोमियल का मतलब क्या होता है सर? क्यूब ऑफ बाइनोमियल का मतलब क्या है? सबसे पहले बाइनोमियल का मतलब क्या है आपको पिछली क्लास में पढ़ाया जा चुका है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स वाली पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं a प्लस बी, सर ये क्या है? सर a प्लस बी जो है वो क्या है? एक बाइनोमियल है। अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, दैट इज कॉल्ड क्यूब ऑफ बाइनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? क्यूब ऑफ बाइनोमियल। पढ़ते कैसे हैं इसको पढ़ते कैसे हैं? a प्लस बी का होल क्यूब। क्या पढ़ते हैं इसको? a प्लस बी का होल क्यूब। सर ये आइडेंटिटी क्या होती है बता दोगे तो अच्छा लगेगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। क्या होता है बच्चों? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आइडेंटिटी आपको एज इट इज याद कर लेनी है। और इसी की एक बहन होती है, एक या फिर कह लो भाई होता है, इसी का एक भाई होता है। सर अगर यहां पर नेगेटिव का साइन आ जाए, अगर यहां पर नेगेटिव का साइन आ जाए तो क्या होता है? तो कुछ ऐसा होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, यहां जहां अगर यहां नेगेटिव आया है तो सब जगह पर यहां नेगेटिव लगा दो। सॉरी, यहां पर भी नेगेटिव है बच्चों, सॉरी रियली सॉरी, यहां पर भी साइन नेगेटिव का आता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस का सॉरी ब्रैकेट में a माइनस बी। समझ गए क्या? ये दो आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। एक बार और बता देता हूं आपको, ये दो आइडेंटिटीज आपको याद कर लेनी है। कैसे करोगे याद? एक बार याद करने का तरीका भी बता देता हूं। देखो आपको a प्लस बी का होल क्यूब लिखना है। सबसे पहले आप a का क्यूब लिख दीजिए, फिर आप b का क्यूब लिख दीजिए, फिर आप 3ab लिख दीजिए। 3ab सर ये कैसे लिखना है? 3 को ले आओ। सर 3 कहां से आएगा? आप समझ लो यहाँ क्यूब हो रहा है तो q से आप याद कर लो कि यहाँ पे 3 आने वाला है। सर a और b क्या है? इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो उसको। सबसे पहले इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 3ab। और ब्रैकेट में बाद में क्या करना है? इसको इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है आपको a प्लस बी के साथ। समझ गए क्या?
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होती है a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपको एज इट इज याद करनी है। क्या करनी है बच्चों? ये आपको याद करनी है। क्या करनी है बच्चों? याद। अच्छा एक चीज और सुनो, अगर मैं आपसे कहूं इस आइडेंटिटी को एक दूसरा रूप अगर देना हो तो कैसे देंगे, तो मैं आपको सिखा देता हूं वो चीज भी, ठीक है। इसको मैं नीचे लिखूंगा वापस से, आप टेंशन ना लें, मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अब देखना ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं इस चीज को आप और कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को आप और कैसे लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं भैया ए क्यूब जो होता है वो तो ए क्यूब ही रहेगा, सर बी क्यूब जो होता है वो बी क्यूब रहेगा, 3ab। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो जरा, तो 3ab है, ए यहाँ है एक बार और एक बार ये, तो कितनी बार ए हो गए सर? 2 बार, तो ए स्क्वायर और बी तो ऐसे आ जाएगा। फिर इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तब इससे कर दो, तो क्या आएगा? प्लस, अब बीच में प्लस का साइन है इसलिए यहाँ प्लस आएगा, प्लस अभी क्या आएगा? 3, सर ए तो ए ही रहेगा और बी स्क्वायर, बी तो बी ए तो ए ही रहेगा और बी का बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बी से बी मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए। तो अब ये आप इसको आप ऐसे भी देख लीजिए, मतलब अगर सवालों में कभी भी ऐसे दिया हुआ है फैक्टराइज करने, अब देखो मैं आपको सवाल कैसे आएंगे वो समझाऊंगा, फिलहाल आपको केवल एक काम करना है, इन दोनों आइडेंटिटीज को याद कर लो कि आप a प्लस बी का होल क्यूब जो है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। याद कर लो जल्दी से इसको, तब तक मैं यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लिख रहा हूं। सर वो क्या होती है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब देखो माइनस का साइन इसके अंदर जाएगा तो माइनस का ही रहेगा, तो आएगा 3a स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस क्या होता है सर? वो प्लस हो जाता है, तो 3ab स्क्वायर। तो आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं, मतलब आप a माइनस बी का होल क्यूब जो लिखेंगे वो ऐसे भी लिख सकते हैं और a माइनस बी का होल क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने पर्टिकुलरली इसी वीडियो को स्पेसिफिकली इन्हीं दोनों टॉपिक्स को समझाने के लिए बनाई है। आपको समझ गए? ये आपके पास दो आइडेंटिटी होती हैं a प्लस बी का होल क्यूब की, कि ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया भैया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, 3ab को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर भी आएगा, 3ab को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3ab स्क्वायर आएगा, बस मल्टीप्लाई करके लिख दिया। समझ गए क्या? माइनस वाली आइडेंटिटी कैसे याद करनी है? ध्यान सुनो, जहां जहां पर ऊपर वाली आइडेंटिटी में प्लस लगा हुआ है वहां पर माइनस लगा दो, बाकी पूरा सेम, प्लस यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, बस बाकी सब सेम। सर इस वाली का क्या ख्याल है? अगर मैं माइनस वाली आइडेंटिटी लिखना चाहूं इस वाली फॉर्मेट में तो कैसे लिखूंगा? इन तीनों में आप प्लस लगा दीजिए, सॉरी इन तीनों में आप माइनस लगा दीजिए, बाकी लास्ट वाले में प्लस लगा दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ का साइन नेगेटिव और यहाँ का साइन नेगेटिव, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है, इसलिए। समझ गए क्या? आई होप एंड बिलीव कि ये चारों आइडेंटिटी, मतलब ये तीनों, सॉरी तीन नहीं है एक्चुअली में, दो ही आइडेंटिटी है बच्चों, एक ये और एक ये, मतलब इसकी ये वाली आइडेंटिटी आपको अगर याद है तो ये तो बन ही जाएगी, ठीक है, और अगर इसकी ये वाली आइडेंटिटी याद है तो ये भी बन जाएगी। समझ गए क्या? तो मेजरली आपको दो आइडेंटिटी याद करनी है। मैं आपको याद करने का एक और बात तरीका बताता हूं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। समझ गए क्या? ये दो आइडेंटिटी आप याद कर लीजिए, बाकी इन दोनों रूप को तो हम देख ही लेंगे आगे चल के, ठीक है। जल्दी से इन दोनों आइडेंटिटी को लिखकर कॉपी में और याद करने का प्रयास कीजिए, जल्दी करो 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 करो। इसके बाद सिर्फ सवाल हैं, सिर्फ सवाल करवाऊंगा आपको और आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। स्टार्ट करें? नोट हो गया भाई? देख लें एक बार कैसी बन रही है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, क्वेश्चन से स्टार्ट करें बच्चों। लेट्स हैव सम क्वेश्चन। स्टार्ट करें, 1 2 3। आइए बेटा, अब सबसे पहले मैं आपको एक्सपेंशन वाले सवाल कराऊंगा। जैसा कि आपको, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखकर आए हैं तो आपने देखा होगा मैंने पहले जो एक्सपेंड करने वाले सवाल कराए थे, उसमें भी स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल वाली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल सिखाया था, मतलब ट्राइनोमियल का स्क्वायर कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। उससे पहले सबसे पहले मैं आपको एक्सपेंड वाले सवाल करवाए थे, है ना। तो उसी तरीके से क्यूब वाले में भी मैं आपको कुछ एक्सपेंड वाले सवाल करवा रहा हूं, 2x + 3y का होल क्यूब। सुनो, सबसे पहले हेडिंग डालो, क्वेश्चन लिखोगे एक्सपेंड। क्या लिखोगे? एक्सपेंड द फॉलोइंग। एक्सपेंड द फॉलोइंग, आप पूरे लिख लेना, मैं पूरे लिख रहा हूं, ठीक है। पहला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, 2x + 3y का होल क्यूब। आप इसको ओपन करके दिखा दीजिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आइडेंटिटी जो आपको लिखवाई गई थी या फॉर्मूला जो आपको लिखवाया गया था उसका इस्तेमाल कीजिए और इस आइडेंटिटी को ओपन करने का प्रयास कीजिए। जल्दी करिए, जल्दी करिए, प्लीज 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 नोट इट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। जल्दी करो, आई होप कि आपसे ये हो जाएगा, ठीक है। अब जिससे नहीं हो पाया वो देख लीजिए। आइए 1 2 3 स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाइए। सुनो, a + b, अभी आप क्या मानोगे? आप इसको क्या मानो? दिस इज a फॉर यू एंड दिस इज
बी फॉर यू। अब आप ये बताइए, अगर ये ए है और ये बी है तो आप बताइए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? सर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। बेटा किसी को अगर ए प्लस बी का होल क्यूब याद करने में दिक्कत हो रही है, आप इस वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक। आई प्रॉमिस कि वो लास्ट तक मैं आपको इतनी बार ये लिखवाऊंगा कि आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। हर क्वेश्चन में ये लिखवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? तो आप बस आपको करना है, इस वीडियो पर बने रहना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। घबराओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। घबराना नहीं है। अगर अभी याद नहीं हो रही है, एंड तक आते आते आई प्रॉमिस यू कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। सर यही आइडेंटिटी होती है? हाँ सर। अब बस ए और बी की जगह पर क्या लगाना है? 2x और 3y। जल्दी से लगा दो। सर इसका क्यूब करना है यानी कि 2x का होल क्यूब प्लस इसका क्यूब करना है यानी कि 3y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू, सर ए क्या है? ए इस बार 2x है और सर बी क्या है? वो सर 3y है। हमें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ए 2x है या बी 3y है। इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको बस दिए गए हैं कि ये है तो बस ये मान लो इसको, समझ गए? बस ए हो गया बी हो गया, 3 इंटू ए इंटू बी 3ab हो गया, ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस 3y। यही आएगा। बोलो, अरे बोलो। यस सर। ए क्यूब कर दिया, बी क्यूब कर दिया, प्लस में 3ab कर दिया, ब्रैकेट में ए प्लस बी कर दिया। यस सर, यहां तक समझ गए। उसके बाद क्या करना है? बस इसको एक्सपेंड करना है। ये इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 2x क्यूब, 2x का होल क्यूब हम कैसे लिख सकते हैं? सर 2 का क्यूब क्या होता है? सर वो होता है 8। x का क्यूब क्या होता है? सर होता है x क्यूब प्लस आगे आओ 3 का क्यूब क्या होता है? सर होता है 27 और y का क्यूब y होता है सर। वेरी गुड। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। देखो इधर ध्यान से भाई, ये 8 लिखा हुआ 18 है। एक बार सुनो भाई, ये इंक थोड़ी ज्यादा ही पहन ली है आज कुछ। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 आ गया। अब यहाँ पर x है और यहाँ y है तो xy आ गया। बोलो। यस सर। x है और y है तो xy आ गया। समझ गए क्या? यस सर। ब्रैकेट में क्या आएगा? 2x प्लस 3y। सर इसमें कुछ जोड़ घटा सकते हैं क्या? नहीं सर, ऐसी कैसी बात कर दी आपने? ये तो हम कुछ जोड़ घटा नहीं सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? बस यही जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यही आपका फाइनल आंसर है। अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं? आप इसी को ऐसे एज इट इज लिख दो। देखो ऐसे, सबसे पहले 8x क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, 27y क्यूब भी ऐसे ही रहेगा, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 18 2 कितना होता है बच्चों? 36 होता है। x इंटू x स्क्वायर और y आ जाएगा, ठीक है? प्लस का साइन यहाँ लगेगा। 18 18 तो 36 54 तो 54 आ गया। x तो x ही रहेगा और y के साथ स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए? x स्क्वायर y x y स्क्वायर। अब आपकी ये जो बनी है यही आपका फाइनल एक्सपेंशन है इस चीज का। मतलब आप इस चीज को ऐसे ही लिख सकते हैं। समझ गए क्या? दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस। समझ गए? मतलब अगर आपको ऐसा लिखा हुआ कभी नजर आ जाए, आपसे कहा जाए कि a प्लस बी का होल क्यूब एक्सपेंड करो, तो आप इस तरीके से करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल आइडेंटिटी लगानी है, बस बात खत्म। समझ गए क्या? बोलो। एक प्लस का करवा दिया, एक माइनस का करवा दे रहा हूं, फिर एक अच्छा सवाल करवा दूंगा, उसके बाद हम इवैल्यूएशन वाले सवाल को देखेंगे। समझ गए? बोलो। यस सर, समझ गए। नोट कर लो अगर समझ गए हो तो। भाई देख लो कोई गलती तो नहीं हुई। 2x का होल क्यूब यही होता है सर, 8x क्यूब। 3 का 27 होता है y क्यूब। समझ गए? 3 2 6, 6 3 18xy। समझ गए? 18xy हो गया। फिर इसको अंदर भेजेंगे, 18 18 36 और 18 3 54 होते हैं आई थिंक। समझ गए? यस सर। समझ गए? बोलो। यस सर, इजी है। आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं। एक्सपेंड गई, अब ये सवाल अब एक्सपेंड वाले चल रहे हैं, ठीक है? ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होगी, बिल्कुल छोटी बनाएंगे इसको भी क्रिस्प, ठीक है? जिसमें आपको सिर्फ एक ही टॉपिक पर इसलिए गौर फरमाया जा रहा है ताकि सारी बातें, जितनी बातें मैं बताऊं इस लेक्चर के दौरान, वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। अगर मैं ज़्यादा टॉपिक्स ले लूंगा तो आपको कम समझ में आएगा, इसलिए मैंने पर्टिकुलर एक ही टॉपिक रखा है वेल डिफाइंड कलेक्शन के लिए। समझ गए क्या? बोलो। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है? आ जाओ, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 3x माइनस 2y। भैया एक क्वेश्चन आपके पास आया, 3x माइनस का 2y का होल क्यूब खोलना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है? आ जाइए, इसको अप्लाई करो एक बार। 3 ये 3x, ये क्या लिखा हुआ है सर? ये 3 है। क्या है बच्चों? दिस इज 3x माइनस 2y का होल क्यूब आपको ओपन करना है। जल्दी से करो। आई होप एंड बिलीव कि सबको आ रहा होगा ये। जल्दी से करने का प्रयास करो भाई। करो। स्टार्ट करें। 1 2 3। आइए 3x माइनस 2y का होल क्यूब क्या होता है बच्चों? आ जाइए। सबसे पहले आप इसको क्या मानेंगे? दिस इज a फॉर यू एंड दिस इज b फॉर यू। आप जानते हैं a माइनस बी का होल क्यूब लगाना है आपको। क्या होता है सर वो? मैं लिख रहा हूं फिर से। मैंने पहले ही कहा था आपको, अगर आपको ये डर लग रहा है कि कैसे याद होगी, बेटा इतनी बार लिखा दूंगा इस वीडियो के अंदर कि आपको याद हो ही जानी है, ठीक है? a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है सर? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में
या आप ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको अगर आपको ऐसा ही लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का अंदर भेज दो इसको तो ये हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर बी और प्लस का माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 3ab स्क्वायर। समझ गए? आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब आप डायरेक्टली आप इसको मैं एक और तरीका बता रहा हूं, देखो इसको आप डायरेक्टली इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब अब आप लिखिए, देखिए 3x इसका क्यूब, भैया a ये है तो a का क्यूब कर दिया, वेरी गुड, माइनस का साइन लगाओ, b का क्यूब मतलब 2y का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का, अब आएगा माइनस का नंबर 3 इंटू ए स्क्वायर बी, मतलब इसका स्क्वायर मतलब a और स्क्वायर इंटू b यानी कि 2y। समझ गए? 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, समझ गए? 3a स्क्वायर और b, समझ गए? आई होप एंड बिलीव कि ये सारी बातें आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही होंगी। 3a स्क्वायर b डब वाली टर्म लिख ली, अब 3ab स्क्वायर आएगा प्लस का 3ab स्क्वायर आएगा तो प्लस का 3 इंटू a क्या है सर? 3x है, a हो गया b स्क्वायर मतलब 2y का बच्चों होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर, समझ गए? 2y का होल स्क्वायर, समझ गए? बस 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 ये इसको आपने जैसे लिख दिया, इसको बस एक्सपेंड करके लिख दीजिए, बस बस आपका काम हो चुका है। भैया 3 का क्यूब कितना होता है सर? वो होता है 27, x का क्यूब सर x क्यूब माइनस 2 का क्यूब सर होता है 8 और y का क्यूब सर y होता है माइनस। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। 3x का होल स्क्वायर बोलो, 3 का स्क्वायर सर होता है 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इंटू में अभी ये इंटू में 2y प्लस 3 3 जा 9 9 2, अब सुनो अभी मत मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3x मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर सर कितना होता है सर? वो होता है 4 और y का स्क्वायर y। समझ गया क्या? बोलो यहां तक कोई समस्या आ रही है क्या सर? नहीं, कोई भी समस्या नहीं आ रही। अब देखो इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे 27x क्यूब माइनस का, इसको भी एज इट इज लिखेंगे 8y क्यूब, फिर उसके बाद माइनस का। अब देखो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, सुनो 3 2 जा 6, 6 9 जा बताओ ना यार, बताओ प्लीज ये बताओ, जल्दी बताओ। 3 2 सर बोलते क्यों आप? मतलब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप बोलते क्यों नहीं भाई? बताओ। अरे भाई 54 सर याद कर लिया आपने, बहुत देर से आप बोल रहे थे, याद कर लिया आपने। अरे भाई 3 2 जा 6, 6 9 जा 54 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आपके साथ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर और यहाँ पर y। समझ गए? वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ 3 3 जा 9 9 3 9 हो जाए 36 आ जाएगा। बोलो अरे बोलो एक्स वाई स्क्वायर, कुछ बोलते नहीं हो यार आप लोग। सुनो 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 54x स्क्वायर y प्लस 36xy स्क्वायर। सर 36 कैसे आया? 3 3 जा 9 9 4 जा 36, समझ गए? 36xy स्क्वायर। अब सुनो यहाँ पर एक x स्क्वायर y वाली टर्म आ रही है, देखो यहाँ पर x स्क्वायर y और नेगेटिव का आ रहा है तो नेगेटिव का आ रहा है, यहाँ पर ये xy स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी xy स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है। समझ गए क्या? बोलो तो ये जो है, ये चीज जो आपने लिखी है, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस। समझ गए? अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, मतलब कभी भी आप इसको अगर आप कभी भी एक्सपेंड करोगे तो ऐसे लिखोगे, इसको कभी भी एक्सपेंड करोगे तो ऐसे लिखोगे। समझ गए? आई होप एंड बिलीव कि ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई ही होगी। समझ गए? बोलो हेलो नजरें एकदम बोर्ड पे ही थी ना आपकी जब मैंने समझाया था ये? बोलो यस सर। समझ गए क्या? कोई गलती तो नहीं हुई है? चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ गलती तो लग नहीं लगी मुझे। इसका क्यूब यही होता है, इसका क्यूब यही होता है, बाकी इसका स्क्वायर 3 के 9 होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, 9 3 जा 27, 27 दूनी 54, ठीक है, 3 3 जा 9 9 4 जा 36, सही है। बाकी ओवरऑल आप देख लीजिए, सही है। समझ गए? ये था एक्सपेंशन वाले सवाल, मैंने आपको करवा दिए। अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप जरूर से उस सवाल को ट्राई करना। सर आप सवाल टफ वाला देते हो हमें, मैंने कहा हाँ टफ वाला ही देंगे आपको, ताकि आपकी थोड़ी सी मैथ्स जो है वो स्ट्रांग हो सके। 1/3x माइनस 2/5y 2/5y और इसका लगा है बेटा होल क्यूब। प्लीज जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस सवाल को आप ट्राई करना और होमवर्क में इसको सॉल्व करने का प्रयास करना। और क्या करना है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से देना, प्लीज इसका जवाब आप मुझे कमेंट में जरूर से बताएं, ठीक है? प्लीज अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो प्लीज आप इससे डरेंगे नहीं बिल्कुल भी, ये कुछ डरने वाली बात नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है, सेम चीज, इसको आप ये मानेंगे, मैंने क्या बोला आपसे, आप बस इसको क्या करना, कुछ मत करना, आप इतना तो कर लोगे ना, इसको ये मानना
इसको बी मानना और ए माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी आप लिखना। क्या लिखोगे आइडेंटिटी? सर ए क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर बी और प्लस में माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। समझ गए? ये वाली आइडेंटिटी आप लगाना और उसके बाद आप चेक करना आपका आंसर आ चुका होगा। समझ गए? कुछ नहीं करना है, सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, प्लीज ट्रस्ट मी, ये सिंपल है। इसको आप होमवर्क में ट्राई कर लीजिएगा। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। यस सर, हम समझ चुके हैं। जल्दी से नोट कर लो अगर समझ गए तो, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज 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 नोट इट डाउन। चलो भाई, 20 मिनट के आसपास का टाइम हो चुका है एक्सपेंशन वाले सवाल में। आ जाइए, अब हम चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फैक्टराइजेशन वाला पार्ट। मतलब हम जो अब इस वीडियो, जिस कारण ये वीडियो बनाई जा रही है वो तो बताया जाएगा ना वीडियो में। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, समझ गए? फिर उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे इवैल्यूएशन वाले सवाल, कुछ एक दो सवाल लेके आए इवैल्यूएशन के लिए, तो वो भी आपको करवा के जाऊंगा। आ जाइए, अब चलते हैं हम फैक्टराइजेशन वाले सवालों पर, ठीक है? तो फैक्टराइजेशन वाले सवाल कहाँ है भाई? मिल गई। आ जाइए, पहला सवाल, अब हेडिंग डाल लीजिए, चेंज कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए और लिख लीजिए फैक्टराइज। वही आप डालिए फैक्टराइज द फॉलोइंग। समझ गए? बोलो यस सर। 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a² b प्लस 12a² b प्लस 6ab² प्लस 6ab²। समझ गए? ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है और अच्छा सवाल है, मतलब बेसिक के लिए, अगर आप बेसिक भी नहीं आता है, अगर आपको बिल्कुल बेसिक सिखाना है तो उसके लिए एक अच्छा सवाल है। समझ गए? यस सर। आ जाइए, स्टार्ट करें कहानी अपनी। बोलो बोलो बोलो। यस सर, स्टार्ट कर दीजिए आप। समझ गए? अब आपको क्या करना है, अब आपसे पहले भी कहा था मैंने, अब तक आप क्या कर रहे थे, अब तक आपको एक a प्लस बी का होल क्यूब दिया जा रहा था, उसको आप एक्सपेंड करके ऐसे लिख रहे थे। अब आपको क्या करना है, अब आपको उल्टा सवाल दिया गया है। अब आपको ये दिया गया है, एक्सपेंशन आपको दिया गया है, इसको आपको क्लोज करना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है और इसको किन्हीं दो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिखना है। किन्हीं दो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में आपको इसको लिखकर दिखाना है। तो कैसे लिख के दिखाओगे? सर, अगर हम इसको एक आइडेंटिटी बना लें, तो हम साफ तरीके से ये बोल देंगे कि ये तो a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है। और a प्लस बी का होल क्यूब मतलब क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। समझ गए क्या? यस सर, हम समझ चुके हैं। यस सर, हम समझ चुके हैं। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। यस सर, हम समझ चुके हैं। स्टार्ट करें। आपने कर लिया? सर आपको आया नहीं, हमें तो आया ही नहीं, आपने कैसे करवा रहे हो आप ये? सर हमको तो आया ही नहीं। अरे भैया, आपको सिखाया कहाँ है अभी? अब आ जाएगा तो सिखाएंगे तो। आ जाओ। सबसे पहले इस सवाल के नीचे आपको क्या लिखनी है? आइडेंटिटी। सर कैसे लिखते हैं? सर वो होती है a क्यूब प्लस b क्यूब। सर हमेशा आइडेंटिटी आप उल्टी क्यों लिखते हो? मैंने कहा उल्टी लिखने की जरूरत पड़ेगी बच्चों, इसलिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b। सर ये क्या लिख दिया आपने? ये कहां से लेके आ गए आप? भैया ये प्रीवियस अभी जो लिखवाया था ना, a प्लस b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लिख रहा हूं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। समझ गए क्या? सर ये जो है, ये एक आइडेंटिटी होती है किसकी? सर ये तो बता दो किसकी होती है? a प्लस b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी। समझ गए? अब सर आपको तो पता चल गया कि यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर a प्लस बी वाली होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाएंगे? तो बेटा ध्यान से देखो, यहां पर आ रहा है क्यूब और यहां पर भी आ रहा है क्यूब, और यहां पर समथिंग बनेगा a मतलब कुछ भी वेरिएबल उसका स्क्वायर इंटू b, दूसरा वेरिएबल, और आगे बनेगा वही वेरिएबल पहला वाला और दूसरे पर स्क्वायर लग जाएगा। जब भी कुछ ऐसी फॉर्म बनेगी और बीच में लगेगा प्लस का साइन तीनों जगह पर, तब हम बोलेंगे कि वो a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी बात कर रहा है इसमें। और जब यहां पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा तो आप तुरंत समझ जाओगे, आप अपने आप देखते ही समझ जाओगे, आपका दिल खुद कहेगा कि वो तो a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी की बात कर रहा है। समझ गए क्या? आई होप एंड बिलीव कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको कैसे पता करोगे आप कि ये a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है। समझ गए? बोलो यस सर। अब जल्दी से, अब आपको क्या करना है? अब इसको अगर आप एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं तो आपको a और b की वैल्यू पता चल जाए अगर, तो मजा आ जाए। तो मैंने कहा a और b की वैल्यू कैसे पता करते हैं, आ जाइए सिखाता हूं मैं आपको a और b की वैल्यू कैसे पता करना है। सुनो, आपको कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसका आप क्यूब करें तो ये बने। आपको कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसका आप क्यूब कर दें तो ये बन जाए। ये क्या है सर? ये कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा है, 8a³ बन जाए। अगर आप इस नंबर का क्यूब कर दो तो क्या कर दो? बेटा ध्यान सुनना मेरे शब्दों को। अगर आप एक ही आपको यहां पर ऐसी वैल्यू रखनी है, एक ही यहां पर ऐसी वैल्यू रखनी है जिसका क्यूब करते ही वो नंबर ऐसा दिखने लगे, मतलब 8a³ दिखने लगे। समझ गए क्या? यस सर, हमको एकदम क्लियरिटी मिल चुकी है कि एक ही वैल्यू ऐसी सोचनी है जिसका क्यूब करें तो ये नंबर बनेगा।
वेरी गुड। अब b की भी आपको ऐसी ही वैल्यू सोचनी है जिसका क्यूब करने पर जवाब ये बनेगा। अभी आपको बताएगा, आपका दिल भी बताएगा, चिंता मत करो, मैं भी बताऊंगा। सुनो, बस a और b की वैल्यू तो ढूंढनी थी, सी तो इसमें आई नहीं, a और b की वैल्यू ढूंढनी थी, समझ गए। अब बस इतना काम कर लिया आपने, सब कुछ हो गया। सुनो, a की वैल्यू बताओ, a की ऐसी कैसी वैल्यू बताओ, ये नंबर किसका क्यूब होता है? सोचो, 8 जो है वो सर किसका क्यूब होता है? सर वो तो 2 का क्यूब होता है, लग तो ऐसे ही रहा। हाँ, मैं 2 का क्यूब होता है। सर a किसका क्यूब होता है? सर वो तो कैसी बात पूछ रहे हो सर, ये तो a का ही क्यूब होता है भैया, a का क्यूब ही तो a क्यूब होता है भैया, a का क्यूब करोगे तभी तो a क्यूब आएगा। हाँ सर, एकदम सरल बात हमें आप सर सबको समझा दिया। मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है? 2a, यानी कि a की वैल्यू आपको मिल गई है सर 2a। b की वैल्यू क्या रखूं? सर b की वैल्यू अगर आप b ही रख लो, क्या रख लो? b। सर कैसी बात कर रहे हो? a की वैल्यू, सर b की वैल्यू b ही रख लो, मतलब क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। मतलब b को ही यहाँ रख दो बस, क्योंकि बेटा b का क्यूब करते वक्त आपको पता चलेगा कि b का क्यूब जो होता है वो क्या होता है? b ही b, मतलब आप जब b का क्यूब करोगे तो b क्यूब बनेगा। क्या बनेगा? जब आप इस नंबर का क्यूब करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा, इस नंबर का क्यूब करोगे तो ये नंबर मिलेगा। समझ गए क्या? क्या आपको a और b पता चल चुके हैं? सर हाँ, a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू b की वैल्यू b। सर कैसी बात बोल रहे हो? b की वैल्यू b? अरे भैया अब यहाँ पर मैंने वैल्यूज ही ऐसी ली है, मतलब वेरिएबल्स ही ऐसे लिए हैं तो वो सेम मैच कर रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। समझ गए? समझ गए क्या? यस सर समझ गए, समझ गए, बोले 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 यस सर हम समझ गए। अब सुनो, a की वैल्यू बदल गई, b की वैल्यू बदल गई। अब आप इसको अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास कीजिए। इसको अब मैं लिख रहा हूं, अब असलियत में आपको क्या लिखना है इसके नीचे वो लिख रहा हूं। ये हम लिखेंगे, ये किसका क्यूब है? ये किसका क्यूब लिखा हुआ है? सर ये लिखा हुआ है 2a का होल क्यूब। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सर। प्लस ये b क्यूब, सर किसका क्यूब है जरा बताओगे? ये b का होल क्यूब है। यस सर। प्लस सर ये चीज क्या लिखी हुई है? फिर आपको पता है ये जो है वो किससे बना होता है? सर ये बना होता है 3a² b से, और ये किससे बना होता है? सर ये बना होता है 3ab² से। देख लो, 3a² b से बना है और ये 3ab² से बना है। तो अब आपको इसको भूल जाना है, इसको भूल जाओ। अब आप ये देखो, ये a है और ये b है, तो बताओ 3a² b वाली टर्म कैसे आई होगी? सोचो सर, 3ab वाली स्क्वायर वाली टर्म ऐसे आई होगी, ये है 3a² यानी कि 2a का होल स्क्वायर इंटू b यानी कि b, प्लस 3ab², a क्या आया था? 2a, a क्या आया था? 2a इंटू b² यानी कि b का स्क्वायर। समझ गए क्या? बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक आई होप कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, पर फिर भी समझा रहा हूं, एक बार दोबारा सुन लो। इसको देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहली घंटी ये बजनी चाहिए कि भाई यहां पर क्या लगने वाला है? यहां पर a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b वाला आइडेंटिटी यहां पर लगने वाली है। सर कैसे पता चला a + b का होल क्यूब लगेगा? ऐसे पता चला, यहां पर देखो ये क्यूब आ रहा है, ये क्यूब आ रहा है, ये कुछ बन रहा है a² b और कुछ ab² बन रहा है। जब भी कुछ ऐसा बनेगा आप समझ जाना कि a + b के होल क्यूब की बात कर रहा है। उसके बाद पहले आइडेंटिटी लिख लो, उसके बाद दूसरा काम a की और b की वैल्यू पता करो कि a और b की कैसी वैल्यू रखूं। a की वैल्यू यहां पर क्या रखूं? a की वैल्यू यहां पर क्या रखूं कि वो 8a³ बन जाए। a की वैल्यू यहां पर क्या रखूं कि वो 8a³। सर आपका दिल खुद कहेगा, भाई खुद कहेगा तेरा दिल कि सर 8a³ कैसे बना होगा? 8 किसका क्यूब होता है? सर 2 का, और a³ किसका क्यूब होता है? सर a का, तो यहां पर 2a रख लो। b³ तो सीधे दिया हुआ, तो b यहां पर भी आ जाएगा। समझ गए क्या? बोलो यस सर हम समझ चुके हैं। समझ गए? उसके बाद a और b की जैसे ही आपको वैल्यूज पता चल जाए, उसके बाद इसको आप फैक्टराइज करके लिख दीजिए। बताओ इसको कैसे लिख सकता हूं? ये किसका क्यूब है? इसका क्यूब है। ये किसका क्यूब है? इसका क्यूब है। अब ये चीज कैसे आएगी ये मैं समझा रहा हूं आपको। सुनो, ये a है और ये b है, आप इसको a मान लो, इसको b मान लो। ये बताओ यहां पर जो टर्म आती है वो कौन सी आती है? सर 3a² b, 3a², इसका स्क्वायर किया देख लो, और b यानी कि b वाली टर्म आ गई। समझ गए क्या? बोलो बोलो यस सर। फिर 3ab² आता है, देखो 3ab² यानी कि 3 तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई में a मतलब ये b यानी कि ये था, और इसका स्क्वायर कर दो, बस स्क्वायर कर दिया। समझ गए क्या? यस सर। इसके बाद क्या करना है? अब आप साफ साफ देख सकते हैं a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। आप चाहो तो चेक कर लो, 3 और यहां पर 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 3 12 आएगा, 12a² b, देख लो 12a² b, ये देख लो 3 2 6 ab², 6ab²। समझ गए क्या? बोलो कोई दिक्कत है? ये पूरा यही लिखा हुआ है, मतलब आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए? यस सर। अब ये चीज जो है ये आपने कन्वर्ट कर ली है एक आइडेंटिटी में, मतलब ये चीज जो है वो आइडेंटिटी लिखी हुई है। जल्दी से अब मैं आइडेंटिटी लिखता हूं। सर आइडेंटिटी क्या होती है? a + b का होल क्यूब, यानी कि 2a + b का होल क्यूब। अब ये क्या होता है सर? किसी भी नंबर का क्यूब, इधर सुनो, किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है? उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी नंबर का क्यूब क्या कहता है कि उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो इस नंबर, अब ये a है, मान लो ये a है, तो इसका क्यूब क्या कहेगा? सर इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2a + b, फिर 2a + b, फिर 2a + b। तो ये जो है दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन।
ये जो पॉलिनोमियल आपके पास लिखी हुई है, इस पॉलिनोमियल का अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो वो कुछ इस प्रकार का आपको नजर आएगा। समझ गए क्या? अब आप देख लीजिए, फिर से फैक्टराइजेशन वाली बात रिपीट कर रहा हूं बार बार। व्हाट इज फैक्टराइजेशन? किसी भी एक पॉलिनोमियल को आप दो या दो से ज्यादा पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख दें तो दैट प्रोसेस इज डिफाइंड एज फैक्टराइजेशन। किसी एक पॉलिनोमियल को 1 2 3 पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिखा गया। बेटा ये प्रोडक्ट है, ये बीच में क्या लगा है? मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ। समझ गए क्या? जब आप किसी एक पॉलिनोमियल को दो या दो से ज्यादा पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख सकें, दैट प्रोसेस इज डिफाइंड एज फैक्टराइजेशन। तो यहां पर हमने फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व कर लिया। समझ गए क्या? जल्दी से इस सवाल को नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। जल्दी करो बेटा, वी हैव लैक ऑफ टाइम। करो। हेलो, नजरें एकदम बोर्ड पे रहनी चाहिए आपकी, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्या खूब रब ने किया। करो बेटा, जल्दी करो। हेलो, यस सर, सब कुछ समझ में आ गया। आइए स्टार्ट करते हैं अब एक और सवाल के साथ। फैक्टराइज वाली सवाल चल रहे हैं, अभी ध्यान रखना। एक पहला क्वेश्चन कराया, अभी 1 2 क्वेश्चन और करा दूं, उसके बाद वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए लेके आया हूं एवोल्यूशन वाले, ठीक है? उसके बाद फिर खत्म करेंगे इसको यार, कहानी और क्या है। आ जाइए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब ब्लू से लिखेंगे और ब्लैक को देखेंगे एक बार। आ जाओ। 27 माइनस 125, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 125 ए क्यूब। वेरी गुड। माइनस का 135 माइनस का 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर प्लस 225 ए स्क्वायर 225 ए स्क्वायर 225 ए स्क्वायर। सही है ना? ऐसे दिया हुआ है भाई, प्लस का है ना? यस सर। अब सुनो ध्यान से। अब इस सवाल में आपको अगर आप देखोगे तो ऐसे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आपसे कहा गया है इसको पहले फैक्टराइज करो। आपको कुछ दिख रहा है इसमें? कुछ सर इसमें आपको कुछ भी दिख नहीं रहा होगा। आपको लग रहा होगा सर ये तो आइडेंटिटी भी नहीं बन रही, यहाँ पर कोई क्यूब भी नहीं दिख रहा, सिर्फ एक क्यूब दिख रहा है, बाकी एक स्क्वायर दिख रहा है, कोई कुछ आइडेंटिटी बन रही। अगर आप इस सवाल को अगर आप अपनी अंतरात्मा से देखोगे, दूसरी नजरों से देखोगे, जो मैथ्स की नजरें होती है उससे, तो आपको ये सवाल एकदम नजर आएगा ये क्या लिखा हुआ है। सुनो एक बार ध्यान से, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। सबसे पहले आप आइडेंटिटी लगाइए। सर यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है। समझ जाएंगे जैसे ये आएगा, आप समझ जाएंगे ये कौन सी वाली आइडेंटिटी की बात कर रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी। सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या फिर इस बार एक्स क्यूब कर ले रहे हैं, ठीक है? सुनो अब इस बार एक्स वाई की टर्म में लिख देना है। सर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। सर ये किसका क्यूब होता है? ये होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। समझ गए क्या? सर यहाँ पर a, सर x कैसे ले आए आप? अरे अपनी मर्जी से भाई, a और b हो सकते हैं तो x y नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, बिकॉज आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो इसमें आप ये वेरिएबल है, इसमें कोई भी वैल्यू लगा दो आइडेंटिटी ट्रू होती है। समझ गए? अब ये आइडेंटिटी होती है, ये आपको पता है। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि x क्या है और y क्या है, तो आप तुरंत बना दोगे कि ये जो है वो किसी चीज का फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है। समझ गए क्या? यस सर। अब यहां पर आपको क्या करना है? x की फाइंड आउट करनी है वैल्यू और y की फाइंड आउट करनी है। मतलब आपको x की ऐसी वैल्यू सोचनी है। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, मेरी बात ध्यान सुनेंगे। हेलो, नजरें एकदम बोर्ड पर लगाओ। x की वैल्यू आपको ऐसी फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू आपको ऐसी फाइंड आउट करनी है जिसका आप क्यूब करें तो आपको 27 मिले। तो आपका जवाब, आपका दिल जो है वो खुद कहेगा सर 27 जो होता है सर वो तो 3 का क्यूब होता है। यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ पर x की वैल्यू को 3 लेना है? मैंने कहा हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। यहां पर आपको x की ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका क्यूब ये लिखा हुआ सर वो तो 3 का क्यूब होता है, इसका मतलब 3 आएगा। समझ गए? यस सर। अब यहां पर y की साथ भी सेम, y की आपको हेलो नजरें, y की ऐसी वैल्यू बताओ जिसका क्यूब ये होता हो, y की ऐसी वैल्यू बताओ जिसका क्यूब ये होता हो। सर बताओ 125 किसका क्यूब होता है? सर 5 का। सर ये कैसे पता आपको भी पता चल जाएंगे अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानो तो। प्लीज 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 मैं आपसे कहता हूं आप 1 से लेकर 25 तक के सभी स्क्वायर्स, ध्यान सुनना, अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है तो बता रहा हूं, अगर नहीं करना चाहते तो फिर आपकी मर्जी है। 1 से लेकर 25 तक के सभी स्क्वायर्स, 1 से लेकर 10 तक के सभी क्यूब्स, क्या बेटा?
क्या बोला मैंने, क्यूब्स। ये आपको लर्न होने चाहिए, क्या होने चाहिए बच्चों। अगर आप सच में अपने मैथ्स को अच्छा करना चाहते हैं तो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स और 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स एटलीस्ट इतना आप कर लें तो आपको सारे जो आपका इतना जो काम आती है, ये चीज काम आती है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि आप ये लर्न कर लें, समझ गए। हाँ सर, तो ये किसका क्यूब होता है सर, 5 का, और एक क्यूब किसका क्यूब होता है सर, वो ए का होता है, समझ गए। आपको एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू मिल गई, बस इतना ही तो करना था। अब आप क्या करें, अब आप इसको जैसे मैं लिखता आया हूं हमेशा से वैसे लिखें। 27 किसका क्यूब होता है बताओ सर, 3 का। बोलो बोलो यस सर। 125 किसका क्यूब होता है सर, बताया था अभी तो 5a का। 5a का ये होल क्यूब लिखा हुआ है, मतलब ये चीज जो है वो इसका क्यूब लिखी हुई है। वेरी गुड, सही सही बात है। माइनस, अब ध्यान सुनेंगे सभी बच्चे, अब ध्यान सुनेंगे। a ये है, b ये है, बताना जरा। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाई वाली जो टर्म आएगी वो कैसे आएगी, 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर। बोले हो यस सर। और एक्स स्क्वायर यानी वाई यानी कि ये वाला, यानी कि ये वाला, ये क्या है सर 5a। समझ गया क्या। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है भैया, 3a स्क्वायर और b, 3a स्क्वायर और b, समझ गए, यानी कि 3x स्क्वायर और y, समझ गए क्या। बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही सर, नहीं कुछ। अब बेटा जो टर्म आता है वो पॉजिटिव हो जाता है, समझ में आ गया होगा आपको। ये देखो ये पॉजिटिव का टर्म आ रहा है इसलिए फिर 3 इंटू एक्स क्या है सर आपका 3 है, और y क्या है आपका सर, y है आपका, उसका स्क्वायर करना यानी कि 5a का होल स्क्वायर, समझ गए क्या। 5a का होल स्क्वायर, इसका क्यूब आपको याद होना चाहिए, समझ गए क्या। 3 इंटू 3 इंटू 5a का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आएगा, क्यों सर 3a स्क्वायर बी, सॉरी 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, समझ गए क्या। बोलो 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 यस सर। सुनो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये बेटा ये तो कुछ ना कुछ बन रहा है, यानी कि ये तो कोई ना कोई एक आइडेंटिटी बनकर निकल कर आ रही है। यस यस यस, इसीलिए तो ये लिखा गया है, इसीलिए तो ये लिखा गया है। सबसे पहले आप इस बार चेक कर लीजिए एक बार इसको भैया, देखो एक बार सर 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है सर 9 होता है, 9 3 27, और 27 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 135 होता है। आप करके देख लीजिए आराम से, तो वो आएगा, ये आएगा 135a, देख लीजिए 135a लिखा हुआ है। और ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 225a स्क्वायर आएगा। आप चाहो तो चेक कर लीजिए, मैं आपको चेक करके नहीं दिखा रहा हूं, आप इसको पहले ओपन करना, 5 का स्क्वायर लिखना 25, उसको 9 से मल्टीप्लाई करना, 25 9 जा 225 ही होता है, आप चेक कर लीजिए, समझ गए क्या। और उसके साथ पीछे देखिए a स्क्वायर भी आ रहा है, समझ गए। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर क्या होता है सर, वो तो होता है सर a, पता चल गया ना, यानी कि 3 यानी कि a माइनस b यानी कि 5a और इसका होल क्यूब। बोलो बोलो बोलो, यहां तक किसी को कोई समस्या सर, नहीं कोई समस्या नहीं, आपके उधर कोई समस्या हो सकती है क्या, नहीं मैंने बिल्कुल नहीं। अब सुनो इसका मतलब क्या होता है, अभी बताया फिर से सुन लो, अभी बताया फिर से सुन लो। a क्यूब का मतलब क्या होता है, a इंटू a, मतलब किसी नंबर का क्यूब मतलब होता है उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो बस इसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5a, सॉरी 3a माइनस 5a है, b नहीं है, 3a माइनस 5a, 3a माइनस 5a और 3 माइनस 5a, अरे यार 3a क्यों बोल रहा हूं मैं, 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, अब सही है, समझ गए क्या। यस सर। तो ये देख लीजिए आपके पास कुछ ऐसी एक पॉलिनोमियल लिखी थी, आपके पास कुछ ऐसी एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक पॉलिनोमियल लिखी थी, इसको आपने 3 पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिख दिया, 3 पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिख दिया, एंड दिस प्रोसेस इज डिफाइंड एज फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, फैक्टराइजेशन। अब अगर बिल्कुल वीक बच्चा भी है ना, उसको भी अगर वो यहां तक पढ़ चुका है, उसको समझ में कुछ नहीं आता, तो उसको एटलीस्ट इतना समझ में आ गया होगा, आई प्रॉमिस, इतना उसको समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि इन सभी वीडियोस के अंदर मैंने फैक्टराइजेशन आपको बार बार समझाया है, समझ गए क्या। बोलो 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 यस सर। आई होप एंड बिलीव कि ये सब कुछ आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। बोलो कोई समस्या है क्या, कोई परेशानी है क्या, कोई शंका है क्या। बोलो 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 सर, नहीं कोई समस्या नहीं है, कोई शंका नहीं है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 3 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 5। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई समस्या है क्या। बोलो सर वीडियो तो एकदम तगड़ी बन रही है। 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद हम चलेंगे बहुत ही सुंदर टॉपिक पर, ठीक है। उसके बाद इसको एंड कर देंगे, बस खत्म करेंगे इसको, ठीक है। 1 2 3 नोट कर लो, हो गया 1 2 3। दिल को करा, अरे क्या हो गया सर, अरे कुछ नहीं हुआ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए 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 आइए। आइए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखें क्या, बोलो
आ जाओ एक क्वेश्चन और लास्ट। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी माइनस का 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर प्लस 108ab स्क्वायर। अब ये सवाल आपको ट्राई करना है जल्दी से। मैं आपको 1 सेकंड का 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। सर 1 सेकंड 2 सेकंड तो बहुत कम होता है। आपको वीडियो पॉज कर लेनी है भाई, आपके लिए तो टाइम ही टाइम है। आप वीडियो को पॉज करें अभी और इसको जल्दी से आप इसको सॉल्व करके इसका जवाब देंगे। जो बच्चे अच्छे हैं, जो सीरियसली यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आए हैं, वो इसका जवाब ऑलरेडी दे चुके होंगे, और जिनको कोई काम नहीं है वो बस ऐसे ही देख रहे हैं, तो भाई देख लो, आपको भी कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। ठीक है, 1 2 3 आइए स्टार्ट करते हैं। सुनो 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 सुनो, सबसे पहले आइडेंटिटी लिखते हैं। सर ये माइनस का साइन आ रहा है, सर a क्यूब आ रहा है, b क्यूब आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो ये a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सर a क्यूब होता है, माइनस का b क्यूब होता है, माइनस का 3a स्क्वायर b होता है, प्लस का 3ab स्क्वायर होता है। सर ये आइडेंटिटी किसकी होती है? a माइनस बी के होल क्यूब की। समझ गया क्या? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल क्यूब। अब आपको क्या करना है? फिर से a की ऐसी वैल्यू सोचनी है, a की, प्यारे बच्चों, हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज सामने बोर्ड पर नजरें लगाइए। आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। अगर आपको किसी बात के लोड है, किसी बात की परेशानी है, तो आप सब मुझे दे सकते हैं। मैं आपका सारा लोड अपने कंधों पर उठा लूंगा। आपको किसी बात की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी से देखिए आगे सामने। a की आपको ऐसी वैल्यू सोचनी है, a की आपको ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका क्यूब करने पर जवाब ये आए। a की आपको ऐसी वैल्यू सोचनी है, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए। a की आपको ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका क्यूब कर दो तो जवाब ये आ जाए। फिर सिमिलरली आपको b की ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका क्यूब करने पर जवाब ये आता है, जिसका क्यूब करने पर जवाब ये आता है। समझ गया क्या? आई होप एंड बिलीव कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब सुनो, a की ऐसी वैल्यू जिसका क्यूब 64a क्यूब होता है। सर बताओ 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। आपने ये बताया नहीं, पर हमें पता है 64 का क्यूब क्या, 64 किसका क्यूब होता है? एक। अब मैं आपको यहाँ 5 तक क्यूब लिख के दिखा दूंगा। सर आ जाइए। 1 का क्यूब सर 1 होता है, सर 2 का क्यूब सर वो होता है 8, सर 3 का क्यूब सर वो होता है 27, 3 का क्यूब स्क्वायर नहीं 27, 4 का क्यूब सर वो होता है 64, 5 का क्यूब सर वो होता है आपका 125, और 6 का क्यूब सर वो होता है आपका 216। ठीक है, तो एटलीस्ट आप 6 तक के क्यूब एटलीस्ट आप याद कर लीजिए। इतनी की जरूरत आपको अभी फिलहाल में पड़ सकती है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए। अब सुनो आगे चलते हैं। b की आपको ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका क्यूब करने पर जवाब आता है। सर 27 किसका क्यूब है? देखो जरा, 3 का क्यूब है सर, वो तो सर 3 लिखेंगे सबसे पहले। फिर b क्यूब किसका क्यूब होता है? सर b का। अरे बोलो यस सर। और यहाँ पर भाई ये नहीं लगा हो गया, 64 के साथ a भी तो लगा हुआ है। ये a क्यूब किसका क्यूब होता है? सर a का। तो 4a 3b, आपको a और b की 2 वैल्यूज मिल गई। यस सर, बस इतना ही तो काम करना था। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सुनो, ये किसका क्यूब लिखा हुआ है? सर ये लिखा हुआ है 4a का क्यूब, 4a का क्यूब माइनस का साइन। सर ये किसका क्यूब लिखा हुआ है? सर लिखा हुआ है 3b का होल क्यूब माइनस। अब ये 3a स्क्वायर भी लिखा हुआ है, तो इसको पहचाने कैसे? आ जाओ इसको इसकी हेल्प से। इसको मत देखो अभी, इसको मत देखो प्लीज, इसको मत देखिए, इसको देखिए आप। ये a है, ये b है। ये बताओ माइनस का 3a स्क्वायर भी कैसे आएगा? a स्क्वायर यानी कि 4a का होल स्क्वायर इंटू b की वैल्यू यानी कि 3b प्लस का साइन 3a यानी कि 4a इंटू b स्क्वायर यानी कि 3b का, मैं इसको मिटा रहा हूं, 3b का होल स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर। सुनो दोबारा सुनो एक बार, a क्यूब b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। समझ गया क्या? यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब सुनो, आप इसको आप वापस से जोड़कर देख लो, मतलब इसको आप मल्टीप्लाई कर, इसको ओपन करो पहले, फिर इसको मल्टीप्लाई करना। आपके पास रिजल्ट ये आएगा, ये वाला नंबर इसके बराबर होगा, ये वाला नंबर इसके बराबर होगा, ये वाला नंबर इसके बराबर है, ये वाला नंबर इसके बराबर। समझ गया? मतलब ये जो लिखा हुआ है वो ये है, ये जो लिखा हुआ है वो ये है, और ये जो लिखा हुआ है वो ये है, और ये जो लिखा हुआ है वो ये है। समझ गया? मतलब हमने कुछ नहीं किया, इस चीज को थोड़ा सा फॉर्मेशन नया रूप देके इसको ऐसे लिख दिया, समझ गए क्या? यस सर। अब ऐसे क्यों लिखा है? बिकॉज अब हमारा काम आसान हो गया। ये एक आइडेंटिटी बोर्ड पर लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? एक आइडेंटिटी। अगर ये एक आइडेंटिटी है तो हम इसको क्या दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? बताओ। ये चीज किसके बराबर होती है? इस चीज के बराबर, a माइनस बी का होल क्यूब।
सर a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें a की वैल्यू क्या है 4a, a की वैल्यू क्या है 4a माइनस b की वैल्यू क्या है सर वो है 3b, यानी कि ये इसका होल क्यूब लिखा हुआ है। सोचो सोचो सोचो, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई समस्या है क्या, कोई परेशानी है क्या आपको? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपके होते हुए हमें ये सब नहीं होता है सर, दूर दूर तक भटकता भी नहीं है हमारे पास। 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और फिर से बच्चों 4a माइनस 3b, समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो, 3 बार 4a माइनस 3b, सर क्यों 3 बार क्यों आया 4a माइनस 3b? 4a माइनस 3b 3 बार क्यों लिख दिया आपने? बिकॉज बेटा फिर से सुन लो, a क्यूब जो होता है वो a इंटू a मतलब किसी नंबर का क्यूब का मतलब क्या होता है, उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस नंबर का क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए इसको। अब सुनो ध्यान से, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल थी, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल थी, एक पॉलिनोमियल को 3 या 2 या 2 से ज्यादा पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिखना, एक पॉलिनोमियल को 3 पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिखना क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? फैक्टराइजेशन। तो ये जो है इसका जवाब है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दिस। समझ गए क्या? आई होप एंड बिलीव दैट यू आर गेटिंग एवरीथिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। सर इंग्लिश, आज आपने इंग्लिश कैसे बोल दी? ऐसी भाई, ठीक है, समझ गए क्या? बोले बोले बोले, क्या आपको ये सारी बात समझ में आ रही है? यस सर, बहुत आसान है, ये सब कुछ हमें समझ में अच्छे से आ गया है। एक क्वेश्चन ट्राई करना चाहोगे? सर एक अच्छा आप टफ क्वेश्चन हमें देते हो, उसका मतलब आपने आसान कर दिया, फिर टफ क्वेश्चन दोगे। मैंने कहा बिल्कुल सही है, आप समझ रहे हो हमारी बात को। सुनो, एक क्वेश्चन है आपके लिए मेरे पास, कोई भी बच्चा डरेगा नहीं, प्लीज डरने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। 27 p क्यूब माइनस का 100, सॉरी 1/216। सर इससे कोई डरने वाली बात है क्या? नहीं। माइनस का 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 1/4 p ही है। यस सर। भाई साहब ये एनसीईआरटी का सवाल है, आपके किसके सवाल है? एनसीई और आरटी, ठीक है, इसका ये सवाल है आपके पास। इसको आपको क्या करना है? होमवर्क में ट्राई करना है। किसमें ट्राई करना है? होमवर्क में। और इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे देंगे। क्यों? बिकॉज ये सवाल अच्छा है। ये सवाल कैसा है बच्चों? अच्छा। मैं चाहता हूं इस सवाल को आप खुद से ट्राई करें। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना कि सर ये सवाल आप दोबारा बता दो, तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में उसका जवाब पूरा अपने तरीके से सॉल्व करके उसका जवाब भेज दूंगा। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो, ये सवाल आसान है, टफ मत बोलना, टफ नहीं है। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। आपको इसमें सिर्फ p और q की वैल्यू, मतलब इसमें आपको a और b की वैल्यू बतानी है बस। जैसे ही a और b की वैल्यू मालूम पड़ जाए, सबसे आसान काम वही हो, सबसे टफ काम इसमें वही होता है कि a और b की वैल्यू पता करना। सर a की वैल्यू साफ साफ दिख रही है 3p, क्या है a की वैल्यू? 3p। सर b की वैल्यू बेटा 216 किसका क्यूब होता है जरा बताओ? सर 6 का, यहाँ पे तो लिखवाया आपने 616 का क्यूब होता है 216, तो ये किसका क्यूब है? ये पूरा 1/, ये किसका क्यूब है? सर ये हो गया 1/6 का होल क्यूब। समझ गए क्या? हाँ सर। यानी कि b की वैल्यू क्या आई? b की वैल्यू क्या आई? 1/6 b की। अब सुनो, इस क्वेश्चन में मैं आपको इतना बता देता हूं, a की वैल्यू आपको लेनी है 3p और b की वैल्यू आपको लेनी है 1/6। a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये। अब बाकी काम आपका है। बाकी काम किसका है बच्चों? आपका। समझ गए क्या? आई होप एंड बिलीव सब कुछ आपको समझ में एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। समझ गए क्या? बोले बोले बोले, यस सर, हम समझ गए। बस अब क्या है, अब इसकी हेल्प से आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा साहब साहब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। समझ गए क्या? यस सर। बस इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोगों को करना है, आप लोगों को इसका जवाब बताना है कमेंट सेक्शन में। समझ गए क्या? ट्राई करना है इसको, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। समझ गए क्या? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। एक दो सवाल कर ले रहे हैं एवेल्यूशन वाले, देखें क्या वीडियो बन रही है? सही, बिल्कुल सही बन रही है एकदम। स्टार्ट करें, मिटा लें। 1 2 3, आ जाइए, आइए आइए आइए। हेलो हेलो, नजरें एकदम नजर बोर्ड पे ही रहनी चाहिए बच्चों, तभी सब कुछ समझ में आएगा आपको। आ जाइए। अब कुछ इवैल्यूएशन वाले सवाल हैं जो मुझे आपको कराने हैं। आ जाइए, सबसे पहले उन्हीं सवालों को निपटाने हैं, बस लास्ट। अब ये लास्ट क्वेश्चन होने वाले जो भी कराऊंगा वो लास्ट है, ठीक है? आ जाइए आ जाइए आ जाइए। कहाँ गए भाई सवाल? सुनो, अब कुछ आपसे कुछ कहा जाएगा ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 3 आप डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज इवैल्यूएट। क्या कहेंगे आपसे कि भाई इवैल्यूएट करके दिखाओ। क्या सवाल आएगा आपके पास? 102 का होल क्यूब, ठीक है? दिमाग लगाए करने आपकी बार 99 का होल क्यूब।
इन दोनों क्वेश्चन को करना है, बस ये लास्ट है बस, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। जल्दी से स्टार्ट करें। सर ये क्यूब सर ऐसे कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 102 और फिर 102 सर मस्त मजा आएगा। मैंने कहा अगर ये करोगे तो फिर आपको जो भी आइडेंटिटी सिखाई है उसका क्या मतलब रहेगा, इसको नहीं करना है। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच, इसको आपको नहीं करना है। इसमें आपको आप कर तो लोगे, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं कर पाओगे, कर तो लोगे, पर आपका जवाब भी आ जाएगा, पर आपको टाइम बहुत लगेगा बच्चों। क्या लगेगा? टाइम। और मैंने अभी आपको तुरंत अभी एक आइडेंटिटी ताजी लिखवा के आया हूं आपको। कौन सी आइडेंटिटी सर, ये बता दो कौन सी आइडेंटिटी। देखो क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब वाली आइडेंटिटी लिखवाई है मैंने। सबसे पहले आप इस अंदर वाले नंबर को कुछ अच्छे तरीके से लिख लीजिए। सर ये लिखा हुआ है 100 + 2 और इसका होल क्यूब। भैया 102 को आप 100 + 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। a + b का होल क्यूब। अब सर ये क्या पूछ रहे हो सर हमसे, a + b का होल क्यूब? सर कितने सवाल कर लिए, हर बार तो आपने लिखवाया है, फिर से लिख लो। a + b का होल क्यूब क्या होता है? कहाँ लिखूं सर? यहाँ कहाँ लिखें? अरे भैया बीच में लिख देंगे, इसको यहाँ सॉल्व कर देंगे। a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये आइडेंटिटी होती है, उसको मिटा देंगे अभी, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। बस a ये b है, बस लगाते चलो। आ जाओ जवाब आ जाएगा। अब तो जवाब आ ही जाएगा भाई। सुनो ये a है ये b है, जरा बताओ सर a³ मतलब सर 100 का क्यूब। कैसी बात कर रहे हो सर, ये तो आसान सवाल है। 100 का क्यूब प्लस b³ मतलब 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर क्यों लगा रहे हो सर, क्यूब है ना, क्यूब। a³ b³, समझ गया? एक 100 का क्यूब 2 का क्यूब, अब a³ हो गया b³ हो गया। अब 3a² भी कैसे आता है सर? 3 तो 3 रहेगा, a² यानी कि 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर इंटू b यानी कि 2 प्लस 3ab² यानी कि 3 इंटू, सर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, यस सर कैलकुलेटिव तो है। ab² यानी कि a तो 100 है और b² यानी कि b² बच्चों यानी कि 2 है। समझ गए क्या? b² यानी कि 2 का स्क्वायर, समझ गए? सुनो अब a³ + b³ + 3a² b + 3a² फिर क्या था 3ab², 3a² b। समझ गया क्या? यस सर। प्लस वाली आइडेंटिटी कैसे लिखी है आपने, माइनस वाली क्यों नहीं लिखी? क्योंकि यहाँ पर बीच में किसका साइन है बेटा? प्लस का। समझ गया क्या? कुछ बच्चे होते हैं जिनको डाउट आता है तो बता दिया है। अब सुनो 100 का क्यूब मतलब, सर एक बात बताओ, 100 का क्यूब हमसे पूछ रहे हो आप, इतना आसान सवाल आप हमसे पूछ रहे हो, तो 2 2 4 और 2 6, मतलब 2 जीरो इसके पीछे, क्यूब का क्यूब करेंगे तो 2 2 4 और 2 6, तीन बार मतलब ट्रिपल जीरो आ जाएगा। सोच रहे हो भाई 1 2, समझ गया क्या? ये आएगा 100 का क्यूब। आप करके देख लेना कॉपी में, यहाँ अगर डबल जीरो होते हैं तो अगर डबल जीरो हैं तो क्यूब का मतलब क्या होता है? सुनो समझाता हूं। जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है 10, एक बात बताओ 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। 10 का जब क्यूब करते हो तो कितना होता है? 1000। तो अगर आप 100 का क्यूब करोगे तो वो कितना होगा? सर 1 जीरो था तो 1 का 3 बने, तो 2 का कितने बनेंगे? सर 1 का 3, अगर कोई चीज 1 की 3 है तो 2 की कितनी बनेगी? 3 2 जा 6। समझ गए क्या? बोलो यस सर। तो यहाँ कितने जीरो आएंगे 100 के बाद? 4 जीरो और आ जाएंगे, यानी कि आपके पास ये बनेगा 2 2 4 2 6। देख लीजिए, समझ गए क्या? बोलो यस सर समझ गए। यानी कि इसका क्यूब ये लिखा हुआ है प्लस 2 का क्यूब सर कितना होता है? सर होता है 8 प्लस, बहुत आसान लग रहा है सर ये तो। अब 3 इंटू 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। एक बात सुनो सर, 10 का स्क्वायर करते हो तो सर 100 आता है, मतलब 1 जीरो होगा तो डबल हो जाएगा, जस्ट 1 जीरो होगा तो जस्ट डबल हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर मैं 100 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? सर वो आएगा डबल जीरो है तो 4 बार जीरो आ जाएगा, बस इसका जस्ट डबल कर दो, बस कर दिया। तो 100 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 और 2 4। समझ गए क्या? ये उन बच्चों के लिए है जो काफी बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। 3 इंटू ये आ गया इंटू 3 2, अरे भैया 10,000 है ये, समझ गए क्या? यस सर। प्लस 3 इंटू 100 यानी कि 300 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई में 2 स्क्वायर यानी कि 4। समझ गए क्या? बोलो यस सर। यस सर हम समझ चुके हैं, ठीक है। किसी को कोई समस्या? सर कोई भी समस्या हमको अभी तक तो नहीं आ रही है, अब आएगी तो देख लेंगे। ये कितना लिखा हुआ ये लिख दे रहे हैं सर, वाह ये 10 लाख है, आई थिंक 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, सही है। 4 और 2 6 जीरो थे तो 10 लाख तो बनेगी। प्लस अब आपको करना, ये तो 8 ही रहेगा, प्लस अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। सर 3 2 जा 6 होता है, 6 को 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60,000 आता है, 60,000 आता है। समझ गए क्या? 3 2 जा 6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60,000। अब 4 3 जा 12 और ये आएगा आपके पास 1200। कैसे?
100 इंटू 3 लिख दिया था आपने पहले करके 300, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा 1200। समझ गए क्या? यस सर। अब बस इसको जोड़ना है, बस यार जोड़ने वाला काम तो तुम कर ही लोगे, करके दिखाओगे पूरा? सर पूरा करके दिखा दो तो मजा ही आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा आ जाओ, पूरे करके दिखा देता हूं। सुनो 10 लाख 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 6, फिर 60,000 यानी कि 60,000 ऐसे लिखेंगे 60,000, फिर 1200 12 और 100, फिर 8 को ऐसे लिख दो बस। अब क्या जोड़ दो इनको, 8 की 8 आ जाएगी, 0 की 0, 2 1 6 0, 10,61,208, 10,61,200। ये चीज जो आई है, दिस इज द क्यूब ऑफ दिस। सर अब कुछ बच्चे पीछे मान बैठे हैं, सर ये इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, इससे अच्छा तो हम 102 इंटू 102 इंटू 102 कर लेंगे। नहीं, आप इसी प्रोसेस से करेंगे। ये तो मैंने आपको करके दिखाया है, इसीलिए थोड़ा इसमें टाइम लग गया। ये मैंने आपको सिखाया है, साथ साथ में बोल भी तो रहा हूं, सिखाया है इसलिए टाइम लग रहा है। अदरवाइज आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है, अगर आपने तुरंत आइडेंटिटी लगा दी तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। बिलीव यू मी, समझ गए? आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, ये मैं जानता हूं, एज ए टीचर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि भाई इसका जो क्यूब है, आप प्लीज 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 फॉर्मूले से ही जाएं। आप मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, 102 इंटू 102 करोगे तो उसमें ही टाइम लगेगा पहली बात, फिर वो जो आंसर आएगा उसको 102 से मल्टीप्लाई करोगे, बहुत टाइम खराब हो जाएगा, दिमाग भी खराब हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं प्लीज आइडेंटिटी का यूज करें और इस सवाल को सॉल्व करें। मैं आंसर चेक कर लूं इसका एक बार। लेट मी चेक द आंसर, लेट मी चेक द आंसर। अरे भाई चेक कैसे करें? ठीक ही है, समझ गए? समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। यस सर, समझ गए। समझ गए क्या? अगर थोड़ी बहुत कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज मैनेज कर लेना यार, ठीक है? वैसे तो कोई गलती हुई नहीं है जहां तक मुझे पता है, पर अगर थोड़ी बहुत गलती हो गई हो तो प्लीज आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है जी? चलो जल्दी से अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दी क्लास जल्दी से करते हैं। अब इसको मिटा रहा हूं। अब समझ गए क्या? 1 2 3 आ जाइए। या फिर इसको मैं ना करूं, आपको ही होमवर्क में दे दूं तो कैसा रहेगा ये? हाँ सर, एक इवैल्यूएशन वाला सवाल भी तो दोगे मैं? हाँ सर। अब सुनो, मैं इस सवाल को सॉल्व नहीं करूंगा पूरा, मैं आपको सिर्फ एक जजमेंट देके चला जा रहा हूं कि आपको करना क्या है, एक हिंट दे रहा हूं, समझ लिए? हिंट दे रहा हूं उसको। सर इसको कैसे लिख सकते हैं बात बताओ? 100 माइनस 1 का क्यूब, 100 माइनस 1 का क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करके जवाब बताना है। मैं फिर भी सिंपलीफाई कर ले रहा हूं। 100 का क्यूब करते हैं कितना आता है? 2 2 4 2 6, ठीक है। माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस का 100 का स्क्वायर करोगे तो फिर वो आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो वो कितना आएगा? ऐसा कुछ बनेगा, 10,000 बनेगा। 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा? 10 3 जा 30, 30,000 ऐसा बनेगा। ये पूरी चीज क्या लिखी हुई है? ये लिखी हुई है प्लस, और ये बनेगा आपके पास 300। कैसे? 100 इंटू 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इंटू 100 इंटू 3 सर 300। बस 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 क्या करोगे? इन दोनों को जोड़कर इन दोनों को नेगेटिव में जोड़ लेना। कैसे जोड़ोगे? 30,000 1 लिखा हुआ है, ये 30,000 और 1 लिखा हुआ। इसको सॉल्व कर देंगे आप? चलो पूरा ही सॉल्व कर देते हैं यार। अब क्या करोगे? ये कितना लिखा हुआ है इसको जोड़ लो जरा भाई। कैसे जोड़ोगे? आ जाओ, मैं आपको इन दोनों को पहले जोड़ने दिखा रहा हूं। 10 लाख, अब ये सुनो, ये और ये, इसको और इसको जोड़ रहा हूं, ध्यान सुनना, इसको और इसको जोड़ रहा हूं। कैसे जोड़ेंगे? सर ये होगा 10 लाख 10 लाख 10 लाख 4 नहीं, ये कुछ ऐसे तो बनेगा। सोचो सोचो और जवाब दो। क्या ये और ये जोड़कर कुछ ऐसा बनाएंगे? सर कैसे? आपने कैसे जोड़ दिया? 10 लाख लिख लो पहले, 10 लाख 3 और 3 6, उसके बाद 300 लिख लो नीचे, 300 जोड़ दो इसको, 0 0 3 0 0 0 1। देख लो ये चीज और ये चीज सेम ही तो लिखी हुई है। यस सर, सेम ही लिखी हुई है, मतलब इसको और इसको जोड़ना है बस। उसके बाद हमें इसको और इसको जोड़ना है, तो क्या बनेगा ये? सर ये बनेगा 30,000 और 1, 3,000 और 1। समझ गया क्या? क्योंकि जुड़ रहा, अब ये नेगेटिव के दोनों तो जुड़ जाएंगे आपस में। समझ गया क्या? क्या मैंने कोई गलती तो नहीं की? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस, सही है। अब बस माइनस करना है। सर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? सोचो, इधर कर लो आप। 100 या 100 300 में से माइनस करना है 30,000 को, 30
1001 इसको माइनस करना है। कैसे करोगे सर? ये 3 जो है बस इसको 1 दे देगा तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ से ये 1 इसके बाद चला जाएगा 10 - 1 यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ क्या बचेगा 9, इसको 1 दे देगा तो इसलिए यहाँ का बचेगा 2, यहाँ बचेगा 0, फिर यहाँ से इसको ये बन जाएगा तो यहाँ बचेगा 10, यहाँ ये अब ये इसको दे देगा तो 10 - 3 हो जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, और यहाँ 1 आ गया है और इसने इसको दे दिया तो 9, ये बचेगा आपके पास कुछ ऐसा 9702999। यही जो है यही आपका फाइनल आंसर है। मतलब जब आप 99 का क्यूब करोगे तो आपको जवाब ये मिलेगा, 99 का क्यूब करोगे जवाब ये मिलेगा। ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया है, मैं सोच रहा था इसको आपको होमवर्क दे दूं पर ये मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन होने आ गया है, मतलब अब हम इस वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में मैंने क्या करा है पहले एक बार समराइज कर देता हूं। क्या करा है मैंने इस वीडियो के अंदर? आपको मैंने इस वीडियो में 2 क्यूब्स वाली आइडेंटिटी सिखाई। क्यूब्स वाली कौन सी सर? क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल वाली, पॉजिटिव क्यूब वाली और नेगेटिव क्यूब वाली। मतलब a प्लस बी का होल क्यूब सिखाया, a माइनस बी का होल क्यूब सिखाया। कैसे लिखना? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। समझ गए क्या? बोलो 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 यस सर। इनसे रिलेटेड मैंने सबसे पहले आपको एक्सपेंशन वाले कुछ सवाल कराए जिसमें आपको a प्लस बी का होल क्यूब दे रखा होगा, वो आपको ओपन करना होगा, ठीक है। और फिर मैंने आपको फैक्टराइजेशन वाले सवाल कराए, जिस वजह से हमने ये वीडियो बनाई है फैक्टराइजेशन वाली, वो सवाल आपको कराए। फिर लास्ट में मैंने आपको 2 सवाल ऐसे कराए जिसमें आपको एवेल्युएट करना होगा, मतलब कभी कहा जाएगा ऐसे नंबर का एवेल्युएशन करें, तो ये थोड़ा बोरिंग पार्ट था, मुझे पता है थोड़ा बोरिंग आपको लगा होगा, बट कोई बात नहीं, करना तो था ही हमें, जो भी कॉन्सेप्ट बुक में दिया हुआ वो तो करना ही है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो तब तक के लिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ना है, फोड़ना है, और कोई कहता है ऐसे पढ़ना है, फोड़ना है और कहर मचा देनी है, तो मचा दो भाई कहर, ठीक है। तो तब तक के लिए हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।